कुछ हमारा मार्गदर्शन बच्चों के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु के वचनों में जाएंगे और प्रभु के वचनों में से आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिखा है हम उसको पढ़ेंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल हो तो आप मेरे साथ खोलकर पढ़ सकते हैं, और वरना मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ। आप एक गौर से और ख्याल से सुनिए। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 14 अध्याय 8वें वचन से हम 13वें वचन तक उत्पत्ति 4 उसका 8 से 13। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? मेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से शामिल। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने योग्य से बाहर है। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। ये बड़े वचनों में बहुत ऐसे आंसू थे, और ये बड़े वचन हम सबके जीवन के लिए मार्गदर्शन के रूप में हमारे सामने हमेशा बने रहे, और वचनों के द्वारा हमारे जीवन में नई फल आ सके। आज के संदेश का शीर्षक जो मुझे प्रभु ने सिखाया है वो है खून पुकार रहा। खून पुकार रहा। और हमने अभी जो शास्त्र पाठ पढ़ा उसमें हमने देखा कि हाबिल का खून छिलाकर परमेश्वर यहोवा से पूछा। उसके पहले की थोड़ी पार्श्वभूमि देखेंगे। आदम और हवा को दो बेटे हुए, पहला काइन, दूसरा हाबिल। और हाबिल परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला था, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार चलने वाला था। अब काइन की स्थिति हमने देखा कि पहले अपने 14 अध्याय से हम पढ़ते हैं तो हाबिल ने अपने पास ही वो सबसे अच्छी भेंट परमेश्वर को यहोवा को चढ़ाई, और यहोवा ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। और काइन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। काइन को बड़ा गुस्सा आया, क्रोधित हुआ, और जब उसने देखा कि यहोवा ने मेरे भेंट को अस्वीकार कर दिया, नकार दिया है, तो उसे हाबिल पर बहुत इच्छा हुई होगी, हाबिल के साथ बहुत गुस्सा आया होगा, हाबिल पर उसने इतना क्रोध किया। और उस क्रोध की परिसीमा ये थी कि जब उस मैदान में दोनों एक साथ थे तो काइन ने हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, और उसके बाद हाबिल का लहू धरती पर बह गया, और धरती पर बहकर लहू के द्वारा उस लहू ने परमेश्वर से चिल्लाकर कुछ कहा। परमेश्वर ने जब काइन को पूछा तो काइन ने परमेश्वर ने कहा, तुमने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू तुझे चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। यानी कि इस लहू के द्वारा जो कुछ भी हुआ होगा उस समय में, उस लहू ने परमेश्वर से जो दुहाई दी वो प्रतिशोध की दुहाई, वो प्रतिशोध चाहता था। वो जो हाबिल जो परमेश्वर का रवैया था, परमेश्वर का नाम था, परमेश्वर के सम्मुख हमेशा अपने आप को नतमस्तक करता था, उस हाबिल के लिए उस हाबिल का लहू परमेश्वर से शायद चिल्ला कर कह रहा होगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये ऐसा धोखा क्यों हुआ? मैंने तो हमेशा तेरी सेवा की है, मैंने तो हमेशा तुझे प्रशंसा किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तुम्हारी हाबिल का लहू परमेश्वर से चिल्ला कर और यहाँ पर उस लहू के बहने का कारण था क्रोध, और उस क्रोध के द्वारा क्रोध की परिसीमा ये थी कि उसने उसकी जान दी। क्यों? कई हमारे विचारक, कई हमारे मार्गदर्शक, कई हमारे
सारी बातें सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम संडे स्कूल के जमाने से सुनते आ रहे हैं और एक प्रमुखता से एक बात बताई जाती है कि ये जगत की उत्पत्ति जब हुई उससे लेकर तो इस समय तक एक पहला फूड था या पहला वध था या जिसे हम अंग्रेजी में पहला मर्डर, ये हमें बचपन से सिखाया है। और सही बात है, इसके पहले हमने किसी प्रकार का रक्तपात नहीं देखा, इसके पहले हमने किसी प्रकार का क्रोध नहीं देखा, इसके पहले हमने किसी प्रकार की बुराई नहीं देखी। सिर्फ इतना देखा था कि आदम ने परमेश्वर का आज्ञा भंग किया और लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इस समय में परमेश्वर के बनाए हुए एक मनुष्य ने परमेश्वर के बनाए हुए दूसरे मनुष्य यानी कि जो आदम के वंशज थे, आदम को परमेश्वर ने बनाया और हवा को परमेश्वर ने निकालकर बनाया और उनके जो बेटे बेटियां वो बेटे में सबसे पहले जो दो बेटे थे इनके बीच में आपस में लड़ाई शुरू हुआ। पर देखा कि हाबिल का उस समय यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आए हो तब उन्होंने हमें एक सुंदर सी बात बताई कि अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि काइन और हाबिल दोनों ने भेंट की और दोनों में से एक की भेंट निकाली। काइन के मन में शुरू से ही हाबिल के प्रति ईर्ष्या थी और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया नए नियम में जब वो धरती पर सेवा कार्य कर रहे थे तब उन्होंने सिखाया कि अगर जब अपनी भेंट वेदी पर लाता है और उस समय तेरे भाई से तेरा बैर है तो पहले जाकर भाई से भेंट मिलाप कर फिर तेरी भेंट। परमेश्वर के सामने जब हम कुछ भेंट मिलाते हैं तो उस भेंट के लिए सबसे पहले हमारे मन की हर वो प्रकार की बैर भाव, हर वो प्रकार का कलुषित भावना है, हर वो प्रकार की गलत इच्छा है, हर वो प्रकार की गलत हमारे सोच विचार, ये पहले हमें दूर करना होगा और फिर उस हम परमेश्वर को अपनी भेंट कराए। ये बात शायद काइन को समझ नहीं और काइन की भेंट अस्वीकार। हम सब देख रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य ने एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का खून किया, वध किया, मर्डर किया। हम इस बात को हमेशा मानते हैं पर इस बात की गहराई तक नहीं जानते, इस बात को गहराई से नहीं सोचते जो हमें करना चाहिए। परमेश्वर के वचन अपने आप में इतने अर्थ है जब तक हम उसे अपने आत्मिक आंखों से नहीं देखते और आत्मिकता के साथ नहीं पढ़ते तब तक उसकी गहराई हमें समझ में नहीं आती। यहाँ मैंने हम सब देख रहे हैं कि काइन ने हाबिल का खून कर दिया, एक मनुष्य ने एक मनुष्य को मार दिया। ये बात यहाँ तक आखिर नहीं, ये वो विचारधारा, ये वो मानवीय प्रवृत्ति है। इसने एक क्रोधित मानवीय प्रवृत्ति ने परमेश्वर के उस बनाए हुए व्यक्ति का वध किया जो परमेश्वर के रखता था, परमेश्वर की संगति में जाना चाहता था, परमेश्वर के सामने नतमस्तक होता था। ऐसे व्यक्ति का खून होना यानी उस विचारधारा का खून होना यहोवा ने बनाया था। मनुष्य जब यहोवा का बनाया हुआ मनुष्य जो यहोवा के बहुत करीब है उसका वध दूसरे मनुष्य ने किया जो यहोवा से दूर था। यानी ये विचारधारा की एक बात सामने आती है कि कैसे प्राचीन काल प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने प्रताड़ित किया, उसका विरोध किया कि वो परमेश्वर का पुत्र था और वो परमेश्वर की संगति था, वो परमेश्वर के साथ था। और ये बात हमसे नहीं तो प्राचीन काल से चलती आ रही है। जो परमेश्वर की संगति में जाना चाहता है, जो यहोवा की संगति में जाना चाहता है, उसे शैतान किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। यहाँ उसने काइन का इस्तेमाल किया, उसके रूप में क्रोध भर दिया, क्रोध आना और क्रोध में भरकर हमने उसको भी अनुचित कर देना, ये भावना शैतान हमारे मन में डालता है। और इस भावना को जब काइन के मन में डाला गया तो काइन ने उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के करीब था, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर की संगति में रहता था, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के सामने नतमस्तक होता था, ऐसे व्यक्ति को,
ऐसे नम्र व्यक्ति को मार एक गलत विचारधारा ने दूसरे सही विचारधारा को मार दिया। यानी कि परमेश्वर की संगति में जो भी जाता है उसे परमेश्वर से दूर करने की कोशिश शैतान हमेशा करता है। और वही है काम यहाँ पर शैतान ने इतने ऊंचे स्तर पे किया कि शैतान ने हाबिल का जीवन ही समाप्त करवा दिया। और फिर उस हाबिल के लहू ने चिल्लाकर परमेश्वर को दुहाई दी और जब परमेश्वर ने देखा कि उसने उसका खून जिस भूमि पर गिरा उस भूमि की वजह से 11वें वचन में कहता है इसलिए जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। और फिर परमेश्वर ने क्या किया हाबिल को काइन को शापित किया और उसे वो श्राप दिया इसलिए वो बहुत ज्यादा साहिब था। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तो पृथ्वी पर भटकने वाला अंगोड़ा होगा। क्या ये परिस्थिति कमोवेश आज के समय में नहीं है? क्या हम इस परिस्थिति को आज के समय में नहीं देखते? मनुष्य का जो पापी स्वभाव स्वार्थी स्वभाव है उसकी वजह से आज भी जो कुछ मनुष्य कमाता है जो कुछ मनुष्य उत्पन्न पाता है उसका पूरा भाग उसे नहीं प्राप्त होता। उसके वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता। उसने कभी अपने आप को स्थिर होता हुआ नहीं देखा। मनुष्य इधर से उधर उधर से इधर होते रहता है। मन के भटकाव के द्वारा भी वो इधर से उधर होते रहते हैं कभी इस साइड में कभी उस साइड। और ये सारी बातें कभी अच्छाई की तरफ कभी बुराई की तरफ। और ये केवल पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है। तो ये मनुष्य की वैचारिक स्थिति है कि मनुष्य विचारों के द्वारा भी इधर से उधर होते रहते हैं। और यही कारण हम यहाँ देखते हैं ये शाप ये कर्ज परमेश्वर ने यहोवा ने काइन को दिया और काइन ने उसको क्या कहा? काइन उसको कहता है मेरा दंड सहने से बाहर है। परमेश्वर अपने भक्तों को अपने दासों को जब तकलीफ होती है उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार होता है तो उस व्यक्ति को जिससे वो अनुचित व्यवहार किया है उसे दंडित करता है और उसके अपने भक्तों को अपने दासों को वो बचाए रखता है। और ये केवल यहाँ नहीं इससे आगे जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो ऐसे परमेश्वर के दास जितने भी हुए उस सब के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी भली की बातें की। सबसे अगर हम उनमें कुछ नाम देखते हैं तो सबसे पहले अब्राहम जो परमेश्वर का डरवैया था उसके साथ परमेश्वर ने क्या नहीं किया हम सब जानते हैं। मैं नहीं जाऊंगा समय की तो हो जाएगी। उसके बाद में हम नोह को देखते हैं वो भी परमेश्वर का डरवैया था उसके साथ कितना अच्छा हुआ। हम देखते हैं दाऊद और गोलायत की लड़ाई देखते हैं जहाँ गोलायत एक बुरी प्रवृत्ति उसके सामने थी और दाऊद परमेश्वर की सहायता से दाऊद ने उसका नाश किया। ऐसे कई उदाहरण हमें परमेश्वर के इन वचनों में मिलते हैं अपने पढ़ने को मिलते। और ये सब जब हुआ जितनों ने ऐसा गलत कार्य किया उस समय परमेश्वर ने और फिर भी लोग नहीं माने। हाबिल के खून ने चिल्लाकर परमेश्वर से दुआई और परमेश्वर ने उसके मारने वाले को दंडित किया और वो दंड इतना असहनीय था कि काइन कहता है कि ये दंड बिल्कुल से सहने से बाहर है। और जब प्रभु ने देखा कि लोग इसके बाद भी नहीं ठीक हो रहे तब प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को धरती पर भेजा और इकलौते बेटे को धरती पर भेजकर उसके द्वारा लोगों को पाप शुद्ध करने की कोशिश की और उसने उसको उसके लहू के द्वारा हमें पाप शुद्ध करने की कोशिश की। उसके लहू के छिड़काव से उसने हमें हमारे अपराधिक जीवन से दूर करना चाहा उसके लहू के द्वारा। और जब उसने इस बात को देखा कि वो नहीं मान रहे लोग नहीं मान रहे उस समय के लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्रताड़ित किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसका आगमन ही नहीं हुआ था वही काम किया। अगर हम यूहन्ना 3:17-18 पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि प्रभु
यीशु मसीह के द्वारा पाप के दंड की आज्ञा हम पर नहीं हो, इसलिए उसने उसको इस धरती पर हम में से किसी को वो पाप के दंड की आज्ञा ना हो। इस पाप का दंड वो हमारे मनुष्यों के सहने के बाहर है। हम मनुष्यों से सह नहीं सकते। ऐसा परंपराओं का दंड होता है, और ऐसा दंड प्रभु नहीं चाहता था अपने बेटे बेटियों को देना। चाहता था कि उसके बेटे बेटियां उसकी संगति में आए और वो अपने अपराधी जीवन से, पापमय जीवन से छुटकारा पाए। और इसलिए प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। और अब उसने जब उसको धरती पर भेजा, उसने उसके लहू के द्वारा इस धरती को शुद्ध किया, सुचित किया, और उस लहू के छिड़काव के द्वारा मैंने और आपने उद्धार पाया। मैंने और आपने पाप की गुलामी से छुटकारा पाया। अब यहाँ पर दो प्रकार के लहू का कंपैरिजन करता है। एक लहू वो जो चिल्ला कर दुहाई दे रहा था, जो हाबिल का था, और दूसरा लहू ये वो लहू परमेश्वर से मेरे और आपके लिए क्या बात करता है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक का 12वां अध्याय 24 जब पढ़े तो वहाँ लिखा है, और नई वाचा के मध्य से यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, तो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू दुहाई दे रहा था, वो चाहता था कि उसका बुरा करने वाले के साथ भी प्रतिशोध लिया जाए। परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और उसके खून से इस धरती को छिड़काव किया गया, उसका खून हमारे लिए बहाया गया, उसके खून के द्वारा हमें खरीद लिया गया, उसके खून से हमें शुद्ध किया, हमें हमारे पाप धो डाले। उस लहू में उत्तम बातें की, हाबिल के लहू से उत्तम बातें की। क्या उत्तम बातें थी? ये जो प्रभु यीशु मसीह का लहू, हाबिल के लहू ने तो भाई को शामिल करने के लिए दुआई की। ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू ने क्या किया? उसने परमेश्वर से उत्तम बातें हम मनुष्यों के लिए की। हम अगर प्रभु यीशु मसीह के उस पर से 7 वाणियों को देखें, उसमें से 7 वाणियों में से उसने बड़ी उत्तम और अच्छी बातें की है। उसने हम सब के लिए अच्छी बातें अपने परमेश्वर से, जबकि उसको डाला गया था, उसका खून रिस रहा था, उसका खून जमीन पर गिर रहा था, लेकिन उस खून ने परमेश्वर से बहुत उत्तम बातें की। सबसे पहली उत्तम बात यीशु मसीह ने उसको 7 वचन कहे थे, उसमें से कुछ वचन हम मनुष्यों के लिए, हम इंडिविजुअल के लिए, समूहों के लिए, समाज के लिए थे, कुछ हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और यीशु मसीह ने परमेश्वर से उत्तम बातें की, हमारा आत्मिक के द्वारा हर वो चीज पा सके जो पहले वाले जो उसने अब सब के लिए क्या किया, उसके लोगों ने जो उसके साथ गलत व्यवहार किया था, परमेश्वर से क्षमा मांगी। देखिए वो उत्तम बातें को यीशु मसीह के लोगों ने उसने कहा कि क्षमा कर, नहीं जानते। उसने दूसरे उस चोर को जिसने आए अपने मृत्यु के समय में पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को उधार कर दिया, उस बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने आश्वासन दिया और उसने कहा कि वो आज मेरे साथ होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो मेरे और आपके लिए बहाया गया, और उस लहू के द्वारा उत्तम बातें मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने चिंता कर, तो आज मेरे और आपका और ऐसी बातें करते हुए सांसारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हम बातें की। उसके लहू ने हर प्रकार से हमें आश्वस्त किया। उसके लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा प्राप्त, और अंत में जाकर उसने अपने परमेश्वर से कहा, मैं मेरा आत्मा तेरे हाथ में देता हूं। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का लहू बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू पुकार रहा है, प्रभु यीशु मसीह का खून मुझे और आपको पुकार रहा है कि हम अपनी आत्मा प्रभु को सौंपे, हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखें और उसे हम प्रभु को सौंपे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आत्मिक जीवन के स्तर को ऊंचा होने में हमारी दो प्रकार के लहू बहने का हमने उदाहरण हमने देखा कि एक समय हाबिल का लहू बहा, तो हाबिल का लहू बहाने वाले को शापित किया गया, और दूसरी ओर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को लहू बहाया, और उस लहू के द्वारा मैं और आप प्रेरित हुए,
परमेश्वर आपको परमेश्वर की ओर से शैतान की ओर चुंबन से शैतान के जाल से और आपको पापों से छुटकारा दिलाया गया और आपको अपने अपराधों से दूर किया गया। आज प्रभु के वचन हमारे सामने जैसे उन्होंने प्रभु का लहू बहाया था, आज वो समय है वो फिर से एक बार दोबारा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह से आएंगे और अपना लहू बहाएंगे। आज हम इस गाँव में ना रहे, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह आएगा, फिर से एक बार हम लोग उसी प्रभु से आएंगे और प्रभु यीशु मसीह को उठाकर उसका लहू बहाएंगे और उस लहू के द्वारा आप वचनों के द्वारा इन वचनों में जो आत्मा, इन वचनों में जो ज्ञान है, ये वचन ही जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें आज पुकार कर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके लिए खरीदा गया था। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके पापों को धोने के लिए बहाया गया था। आज मुझे और आपको उस लहू की पुकार मुझे और आपको पुकार सुनना है और प्रभु ने जैसा मेरे और आपके लिए माफी मांगी है, मेरे और आपके लिए क्षमा मांगी है, तो हमें इस बात है क्षमा या मैं उसके द्वारा उसने मेरे लिए अपना लहू बहाया, उस लहू के द्वारा मैं अपने पाप के खिलाफ हुआ हूँ या नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू जिसने हमारे लिए उत्तम बातें कह दी, अपने पिता परमेश्वर से कह दी और पिता परमेश्वर के हम सब के लिए वो सारी बातें बोल दी, सारी बातें हम सबके जीवन में दे दी। आज वो उसका लहू बात कर रहा है कि मैंने तो तुम्हारे लिए अपने पिता परमेश्वर में माफी मांगी। क्या तुमने अपने आप को इस योग्य बनाया है कि पिता परमेश्वर में माफ पाने के लिए क्या हम प्रभु के वचन में बात कर रहे हैं? क्या चोर ने जैसा उस समय प्रभु यीशु मसीह का पैसा लहू था, उस समय उस लहू के द्वारा उसने अपने आप के लिए जो आश्वासन प्रभु के पास से पाया, प्रभु की ओर से पाया, क्या हमने अपने आप को उपयोग किया है? ये हमने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। आज हमारे पास समय है, हम ये न सोचें कि हम हमारे अंतिम समय में जब हमारा श्वास निकल रहा होगा उस वक्त हम पश्चाताप करेंगे, लेकिन उस समय हमें वो समय नहीं मिलेगा। आज ये समय मेरे और आपके पास है। आज हमने परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना है, ताकि हमें भी वो आश्वासन मिले। आज मेरे साथ आज भी प्रभु का लहू हमें पुकार कर दे रहा है। ये अपनी आत्मा जैसे मैंने प्रभु अपने पिता को सौंप दी, आप भी अपनी आत्मा अपने पिता परमेश्वर को सौंप दो। क्या हमने अपनी ये तैयारी की है कि हम अपने लहू को, अपने आत्मा को पिता परमेश्वर को सौंपने के लिए अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकते हैं? आज समय प्रभु चाहता है उसके इकलौते बेटे का लहू, आज लहू ने हमारे लिए परमेश्वर से उत्तम बातें की है। इकलौते बेटे के अगर लहू का सही मायने उपयोग होना चाहिए तो आज हमें अपने आप को इतना योग्य करना होगा जब तक परमेश्वर की ओर से क्षमा पाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का दो प्रकार के बहने वाले लोग अपने उदाहरण देगा। हाबिल के लहू ने छिलाकर परमेश्वर को दुआई दी और उसने कहा कि उसके खून का, उसके वध का प्रतिशोध उस मनुष्य से लिया जाए जिसने उस पर अत्याचार किया, जिसने उसके साथ अपमान किया, जिसने उन्हें मार डाला। दूसरी ओर पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र का लहू मेरे और आपको उद्धार के लिए बहाया गया। मेरे और आपके उसके लहू ने पुकार कर अपने पिता परमेश्वर से हमारे लिए उत्तम बातें की। आज इस लहू की पुकार मांगने वाले लोग या परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू की मेरे और आपके पिता परमेश्वर का उत्तम बातें और मेरे और आपके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सारी शर्तें हमें आज मेरी और आप ये अच्छा हो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने मैं अपने
समाज में घुसकर हम उसकी ओर ना मुड़ जाए, वो विचारधारा की ओर ना मुड़ जाए जो कायन के बनने से जाता है। और मैंने जैसा पहले कहा, कायन का कोई मनुष्य के द्वारा होता हुआ मनुष्य था। तो कायन ने एक विचारधारा जो परमेश्वर की ओर जाने वाला व्यक्ति है, उसे रोकने के लिए कायन के ओर से उस मनुष्य का वध हुआ जो परमेश्वर की तरफ से चला गया। और शैतान ने उसे दिया, शैतान ने शैतान के जाल से उस प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमें आइए एक बात धन्यवाद करते हैं आज जो मार्गदर्शन किया है हम उस लहू की ओर देखें जो लहू हमारे उद्धार के लिए बहाया गया। हम उस लहू की ओर देखें जिस लहू के द्वारा हमारे पाप नाम भी हम उस लहू के द्वारा जिसने जिला कर होने वाला दर्द हम सब के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए सहन किया है। इसीलिए मेरा परमेश्वर कि हम पर पाप के दर्द हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलने का ताकि हम उस लहू की ओर देखें हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों से हमें मारा जाने के लिए, पाप की गुलामी से आजादी देने के लिए तेरे द्वारा अपने इकलौते पुत्र का वो लहू बहाया गया। पूरे दिन का लहू की पुकार को हम आज इसने हमारे लिए इतने सारी उत्तम बातें पूरे दिन का ये लहू हम सब के दिल पर हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आपको धन्यवाद। और इस समय विशेष धन्यवाद तेरे वचनों को उस कार्य को परिवार में जीवन का स्तर बढ़ा देता है और उनके जीवन में हर कभी अपने आशीष और अपने और उनके द्वारा तेरे और हमारे लिए तेरे इकलौते पुत्र के लोगों को फिर से एक बार हमारे सामने ताकि हम उसका